गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस की। मेंडल्स ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो आपके गार्डन पी पर किए थे, उसके आधार पर उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जिनको बाद में मेंडल्स लॉ कहा गया है। तो उसी में आपका जो फर्स्ट लॉ है वो है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो इन लॉ ऑफ डोमिनेंस ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर which is called allelomorphic pair are crossed to each other. The first character appear in F1 generation is called dominant and other is recessive. जब तो एक ऐसा पेयर लें जिसमें दो विभिन्न प्रकार के या भिन्न प्रकार के एक दूसरे के विरोधी लक्षण हो और उनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं, तो जो लक्षण हमको प्रथम पीढ़ी में मिलता है वो आपका डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण, शेष दूसरा आपका जो होता है वो अप्रभावी लक्षण होता है जिसे हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। अब इसको हम रूल्स के मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे समझेंगे। मेंडल्स ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो गार्डन पी पे किए थे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए इन्होंने 2 प्लांट को चूज़ किया था। फर्स्ट था आपका टॉल प्लांट और सेकंड था आपका डॉर्फ प्लांट। ये दोनों आपके पी प्लांट थे। एक पी का टॉल प्लांट था यानी लंबा पौधा था और दूसरा आपका डॉर्फ था यानी बौना पौधा था। तो इनके लिए जो आपके एलील्स जो जीन्स लिए गए थे रिप्रेजेंटेशन वो आपके थे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब ये सिंगल यूनिट आपका एलील और ग्रुप जो है वो आपका जीन्स कहलाता है। अब ये आपके हो गए, इनको हमने पेरेंट्स मान लिया जिसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों में आपका गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। इधर बना गैमीट आपका कैपिटल टी और इधर बना आपका स्मॉल टी। अब इनके बीच में अगर आप क्रॉस कराएंगे तो आपको F1 जनरेशन में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपका होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो आपका कैरेक्टर था ये था आपका टॉल प्लांट का। तो 2 टाइप्स के प्लांट लिए, टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट, जो कि आपके एक दूसरे के जस्ट रिवर्स हैं, एक दूसरे के विरोधी लक्षण हैं। एक लंबा पौधा है, दूसरा बौना है, यानी एक टॉल प्लांट है, एक डॉर्फ। ट्रेट हमारी है हाइट की, यानी हाइट को लेकर के हमने एक दूसरे के एंटी कैरेक्टर लिए हैं। एक लंबी हाइट का लिया है, एक थोड़ा कम हाइट का लिया है। इनके बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो हमें रिजल्ट मिला उसमें हमको प्लांट मिला टॉल प्लांट। तो कैरेक्टर जो हमको मिला F1 जनरेशन में वो आपका था टॉल। तो टॉल वाला कैरेक्टर जो हो गया वो डोमिनेंट। अदर कैरेक्टर बचा आपका डॉर्फ वाला, तो डॉर्फ कैरेक्टर हो गया रिसेसिव। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके 2 आपके थे, एक टॉल प्लांट था और एक डॉर्फ प्लांट था। इनके बीच में क्रॉस कराया गया। तो जब क्रॉस कराया गया तो इसको आप इस बॉक्स के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। इसमें हमको जो गैमीट्स मिले तो वो आपके फर्स्ट है आपका गैमीट कैपिटल टी, सेकंड आपका है स्मॉल टी। अब इनके बीच में
यानी दो डिफरेंट टाइप्स के करेक्टर्स है। अब इनके बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमको कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रिजल्ट हमको मिला। फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड आपका ये है। इसमें आपका ये पेरेंट्स हो गए और ये हमारी हो गई F1 जनरेशन। टू डिफरेंट टाइप्स के जो आपका पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग, इनके बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो हमको रिजल्ट मिला वो आपका 100% टॉल था। अगर आप देखें तो आपका टोटल, अगर आप इनका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप अगर आप रेशियो देखेंगे तो जीनोटाइप रेशियो भी आपका 4:0 है और फिनोटाइपिक रेशियो भी आपका 4:0 है। जीन्स के अकॉर्डिंग भी चारों एक तरीके के हैं, इसलिए 4:0 हो गया। फिनोटाइपिक मतलब दृश्य रूप, हमें दिख क्या रहा है, तो दिखने में ये आपके चारों जो प्लांट हैं वो टॉल प्लांट है, तो फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 4:0। तो यही आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने बताया कि अगर आप वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 करेक्ट जनरेशन में जो आपको मिलेगा हाइब्रिड फॉर्म में, अब यहाँ पर जो आपका टॉल प्लांट लिया गया था ये आपका होमोजाइगस है, यानी ये प्योर टॉल है, इसके बोथ जो एलील्स हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में है। और लेकिन यहाँ पर जो आपका प्लांट हमें मिला वो आपका हाइब्रिड है, जिसे आप इम्प्योर टॉल प्लांट भी बोल सकते हैं। तो ये हाइब्रिड हमको जो स्पीसीज मिली, हाइब्रिड फॉर्म में मिला, ये आपका टॉल प्लांट है। तो ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड आपका जो रूल है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अभी इसको रफ करके हम उसी सेकंड रूल को डिस्कस करते हैं। सेकंड आपका मेंडल्स का रूल था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी लॉ ऑफ सेपरेशन, इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा गया है। तो क्या है इस रूल में, तो इसको हम इसी क्रॉस के माध्यम से समझेंगे। इसके लिए आपका मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया, सी गार्डन पी का एक टॉल प्लांट, और सेकंड लिया आपका डाफ्ट प्लांट। अब इनके बीच में जब क्रॉस कराया, इनका वही कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इनके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो आपका इनका गैमेट होगा कैपिटल टी, इसका हो जाएगा स्मॉल टी। क्रॉस के अकॉर्डिंग हमको F1 जनरेशन में जो मिला वो था कैपिटल टी स्मॉल टी। ये था आपका हाइब्रिड हाइब्रिड टॉल प्लांट था। अब इसी का ये आपका F1 जनरेशन थी। ये तो आपका मेंडल के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ तक आपका रिजल्ट आता है। इसके बाद जब इसी का सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स इसी प्लांट का इसी प्लांट के साथ क्रॉस करा देंगे। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी सेम प्लांट का सेम प्लांट के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर हमको इसको भी हम टू टाइप से समझेंगे। फर्स्ट क्रॉस आपको बता रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, देन
कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसको बॉक्स के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखें, जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो सेल्फ पॉलिनेशन में आपका कैपिटल टी स्मॉल टी जो गैमीट्स थे आपके मेल और फीमेल गैमीट्स, तो वो थे आपके कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। अब जब यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो आप देखेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। 2 टाइप से आप कैसे भी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट आपका सेम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका जो जीनोटाइप रेशियो है, जीनोटाइप रेशियो, ये सिंगल आपका 1 टाइप का जीन्स है, ये 2 सेम टाइप के जीन्स हैं, और लास्ट ये आपका 1 टाइप का जीन्स है। फिनोटाइप रेशियो अगर आप देखेंगे तो आपके ये 3 जो हैं आपके टॉल प्लांट हैं, और ये लास्ट का जो ये है ये आपका है ड्वार्फ प्लांट। तो आपका टॉल और ड्वार्फ का रेशियो हो जाएगा 3:1। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जीनोटाइप 1 to 1, फिनोटाइप मतलब दृश्य रूप, तो ये आपका हो जाएगा 3, ये आपके टॉल प्लांट है, और 1 है आपका ड्वार्फ। वो बात अलग है कि ये आपका प्योर टॉल है और ये आपके हाइब्रिड टॉल है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स इसमें कैसे इम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर जब आपका क्रॉस हुआ, डिफरेंट टाइप्स के जो एक ट्रेट ली गई थी हाइट को लेकर के, तो आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए गए, यानी एक दूसरे के विरोधी लक्षणों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो एक आपका टॉल था, एक ड्वार्फ था, गैमीट्स फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जो हमको F1 जनरेशन में जो हमको कैरेक्टर मिला वो था आपका टॉल, यानी हाइब्रिड टॉल। दोनों तरफ से आपके कैरेक्टर इसमें आपके इंसर्ट हुए, लेकिन शो जो कैरेक्टर हुआ, चूंकि आपका कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है और ये आपका जीन्स में यहाँ पर एलेलिक फॉर्म में प्रेजेंट है, इस वजह से कैरेक्टर जो है वो आपका डोमिनेंट वाला ही शो हुआ, यानी टॉल वाला। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों तरफ से आपके आए और एक इंटरमीडिएट स्टेज बन जाए दोनों कैरेक्टर्स के बीच की। ऐसा नहीं हुआ कि अगर टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया गया तो बीच की कोई एक इंटरमीडिएट स्टेज, ना टॉल हो ना ड्वार्फ हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर हुए मिक्स हुए, लेकिन विदाउट ब्लेंडिंग ये आपका जो शो हुआ कैरेक्टर वो था आपका टॉल। लेकिन यहाँ पर जो हमारे जो आपके गैमीट्स थे, वो जो ओरिजिनल हमारे जो पेरेंट्स थे वो यहाँ पर एक हाइब्रिड फॉर्म में आ गए, यानी हमको यहाँ पर जो हमारा जो टॉल मिला वो प्योर नहीं था। कैरेक्टर इसी में आपके इंसर्ट हो गए और वो जो हमारे ओरिजिनल गैमीट्स थे वो हमको नहीं मिले। लेकिन जब इनका सेकंड जनरेशन में F2 जनरेशन में, ये आपका F2 जनरेशन है, ये भी आपका F2 जनरेशन है टोटल, तो
F2 जनरेशन में जब यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो जो आपके यहाँ पर तो विदाउट ब्लेंडिंग आपके शो हुए, लेकिन यहाँ पर जो आपके गैमीट्स थे वो आपके टोटल सेपरेट हो गए। जो हमारे अगर आप पेरेंट्स को देखें प्योर टॉल प्योर डार्क थे तो प्योर टॉल प्योर डार्क मिल गए, और जो हाइब्रिड फॉर्म में हमारा था वो भी हमको मिल गया। तो जो ये आपका जो करैक्टर थे जो यहाँ पर मिक्स हो गए वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में आपके सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट फॉर्म में हमको गैमेट्स का फॉर्मेशन, हमको गैमेट्स मिल जाते हैं। इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। तो ये थे आपके मेंडल के फर्स्ट एंड सेकंड रूल। तो थैंक यू।